दिलीप जायसवाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा और मेरी इच्छा है कि आप बाबू राजेंद्र प्रसाद का जो जीवन है, जो उनकी विरासत है, आप लोगों ने जो लंबे समय तक राजनीति की है, तो आपको क्या लगता है कि आज जैसे जैसे ये राजनीति आगे बढ़ रही है, बाबू राजेंद्र प्रसाद की विरासत कितनी प्रासंगिक है, कितनी ज़रूरत आप देखते हैं आज की राजनीति को बाबू राजेंद्र प्रसाद की? धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी से आज समाज को बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। लेकिन अगर हम उनके जीवनी को देखें और आज के राजनीति को देखें तो एक लंबा सफ़र, इतने लंबे बरसों के बाद, और आज की राजनीति उस समय की राजनीति में काफ़ी फर्क महसूस करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रवाद और देश के लिए जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने इस आह्वान पर कि हमें इस देश की माटी को प्यार करना है, तो बच्चे तक के नामांकन को वहाँ से हटा लिया था उन्होंने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सोच आज के राजनीतिज्ञों में बहुत कम मिलता है। कुछ राजनीतिज्ञ हैं जो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, और आज समाज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। दिलीप जी, आपको क्या लगता नहीं है, अभी आपने एक बात कही कि आज भी कुछ नेता हैं जो उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि आज़ादी के बाद जो सम्मान बाबू राजेंद्र प्रसाद को मिलना चाहिए था, ये चूंकि सरदार पटेल के बारे में भी यही बातें कहेंगे कि वो सम्मान उनको नहीं दिया गया और बाद में वो चीज़ें हुई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विरासत आपको लगता है कि आज़ादी के बाद, उनके ना रहने के बाद उसकी उपेक्षा हुई है, ऐसा दिखता है आपको? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति इस देश के लोगों का जो सम्मान है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वो महापुरुष थे, भारत रत्न थे, देश रत्न थे, और जो सर्वोच्च सम्मान इस देश का जो रत्न हो, उनको और किसी सम्मान के लिए मोहताज करने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। तो हमको लगता है कि हम इस बात पर ना जाएं कि किस तरह की उपेक्षा की बात है, या हम उसके गहराई में जाएं। इस बात को जरूर समझें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के रत्न थे और सब दिन हमारे दिल में वो बसे रहेंगे। एक बात आप मैं और बता दें, फिर मैं ऋतुराज सिन्हा जी से अगला सवाल लूँगा कि मैं आज जब पटना में आया तो मुझे जगह जगह एक बैनर, पोस्टर और लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि यहाँ भी एक स्टैचू ऑफ विजडम होना चाहिए। ये एक बड़ा लोगों में चर्चा भी है और मैं छाप देख रहा हूँ पटना पर। तो ऋतुराज जी से अगला सवाल मैं उन्हीं से लूँगा इस पर लेकिन पहले आप, चूँकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आपका कहना बड़ा इस पर समीचीन माना जाएगा। दिलीप जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक और पूरे हॉल में बैठे हुए लोगों के दिल को एहसास दिलाने का काम किया। बहुत भावनात्मक बात आपने किया और आपकी बातों में दम है। मैं सरकार के नाते भी और एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते भी ये महसूस करता हूं कि स्टैच्यू ऑफ विजडम पटना में होना चाहिए। सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से लेगी और मुझे लगता है कि अगर पटना में एक ऐसा जगह जहां से पूरा पटना दिखाई पड़ता हो, वहां पर अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टैच्यू बनाया जाए तो पूरे देश और दुनिया के लोग
उस संविधान के रक्षक को देखने आएंगे, उस जिन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर उनके बायोग्राफी को हम लोग पढ़ें तो बहुत कुछ उस स्टैच्यू को देखने से हमें वो यादगारी ताजा हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा विचार है और सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी।